तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्ट्रीम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित जो नवोदय विद्यालय की आती है किताब, उसी का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, एकदम गजब का सीखने वाले हैं दोस्तों। नया चीज़ सिखाएंगे, एकदम बेसिक सिखाएंगे। चैप्टर 1 का एकदम बेसिक सिखा रहे हैं दोस्तों। तो एकदम घबराइएगा मत, पहले समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझाते हैं आपको कि इस वीडियो में क्या आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको क्या समझाने वाले हैं, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर हेडिंग मैंने क्या लगाया दोस्तों, अभाज्य अथवा ऋण संख्या। अभाज्य अथवा ऋण संख्या होती क्या है, सबसे पहले एक बारे में आपके जानना है। जब एक बारे में आपके पता चल जाएगा तभी तो आप समझ पाएंगे ना। सवाल में यदि अभाज्य संख्या पूछ दे अथवा ऋण संख्या क्या है, तो इसको आप जानते रहेंगे तभी सवाल में आप समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मैंने परिभाषा लिख दिया है। एक बड़ी वैसी संख्या, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा खुद की बात करा, ठीक है, स्वयं की बात करा, अन्य किसी संख्या से पूरा भाग नहीं लग सके, अभाज्य संख्या कहलाती है अथवा ऋण संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या अथवा ऋण संख्या क्या होती है दोस्तों, वैसी बड़ी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही पूरा विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण दोस्तों, जैसे 2 ले लीजिए। 2 को केवल भाई स्वयं 2 ही काट सकता है और 1 काट सकता है, कोई दूसरी संख्या काटेगी ना, काटेगी बाबा, नहीं काट सकती है। ठीक है, 3 ले लो, 3 भी क्या है दोस्तों, 3 भी क्या है, 3 को 3 ही काटेगा और 1 काटेगा, कोई दूसरी संख्या नहीं विभाजित करेगी। ठीक है, 5 ले लीजिए, 5 भी स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, 7, 11, 13 डाट आदि। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अभाज्य संख्या ऋण संख्या क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और 1 से कटे, ठीक है, पूरा विभाजित होगा, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या अथवा ऋण संख्या। आई होप की बात मेरी समझ में आपके आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यौगिक या संयुक्त संख्या। तो यौगिक या संयुक्त संख्या क्या होती है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों कंपाउंड नंबर। क्या कहा जाता है, कंपाउंड नंबर। ये कंपाउंड नंबर होता क्या है, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा, वे संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सके संयुक्त संख्या कहलाती है। समझ में आ रही मेरी बात। ये कह रहा है कि वे संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या से भी वह पूरा विभाजित होगा, तो उसको हम कहेंगे संयुक्त संख्या, कहेंगे कंपाउंड नंबर कहेंगे। समझ में आई मेरे भाई, समझ में बात आ गई मेरे भाई। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे अभाज्य संख्या की अथवा ऋण संख्या का परिभाषा आपने क्या पढ़ा कि वह ऐसी बड़ी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, वह ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन अगली हेडिंग मैंने आपके क्या बताया, अगली हेडिंग यौगिक या संयुक्त संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या है, वे संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होगी, कौन अन्य संख्या भी उसको पूरा विभाजित करेगी, तो उसको हम नाम क्या देंगे दोस्तों, उसको नाम देंगे संयुक्त संख्या। समझ में आ रही बात। अब जैसे कल का मतलब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 डाट आदि ना। तो 4 का तो भाई 1 भी काटेगा, 4 भी स्वयं से काटेगा ना, और 4 को 2 भी विभाजित करेगा, तो हो ना गया रे बाबा, हो ना गया। 4 स्वयं से भी कट गया और 4 को 1 भी विभाजित करेगा और 4 को 2 भी विभाजित करेगा। समझ में आई बात ना। तो 4 का दोस्तों 4 यौगिक या संयुक्त संख्या कहलाएगी। परिभाषा मैंने क्या बताया, वे संख्या जो स्वयं मतलब 4 को 4 भी काटेगा, यही स्वयं है ना, 4 को 4 भी काटेगा और 1 भी 4 को काटेगा, और अन्य संख्या 2 है, 2 भी 4 को काटेगा। तो वही बताया कि अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके संयुक्त संख्या कहलाती है। आई होप की बात समझ में आ गई बातें।
उसी तरह 6, तो 6 को क्या करेगा, 6 भी काटेगा और 1 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, अन्य संख्या भी काट रही है। ये भी क्या है आपका संयुक्त संख्या अथवा यौगिक संख्या। ठीक, उसी तरह 9, 10, 12 समझ में आ रही बात। अगर 10 की बात किया जाए तो 10 को 10 भी विभाजित करेगा और 1 भी विभाजित करेगा और 10 को 5 भी विभाजित करेगा। समझ में आ गई बातें। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए अच्छे से, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीख लो, या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक हेडिंग और आपके बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगली हेडिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे संपूर्ण संख्या दोस्तों। ठीक है, बोला वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगुनी हो। क्या हो दोस्तों, अपवर्तकों का योग क्या हो, संख्या से दुगुनी हो। ठीक है, तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ रही बात ना, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से समझेगा दोस्तों, संपूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगुनी हो, मतलब भेद संख्या से दुगुनी हो, तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में 6, 28, डाटा ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जिंदगी में हार तब नहीं होती, जिंदगी में हार तब नहीं होती है जब आप हारते हैं, जब आप हारते हैं। हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।